17 अक्टूबर यानी कि सोमवार को कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ है। अब मिली जानकारियों के आधार पर विश्लेषण करते हुए ये क्लियर हो रहा है, तस्वीरें साफ हो रही है कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा। क्या कांग्रेस का अध्यक्ष अब गैर गांधी परिवार से होगा? क्या कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए गांधी जो परिवार से लोग अक्सर बनते थे वो परिवारवाद अब खत्म हो जाएगा? आज इसी मैटर पर हम चर्चा करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं मीना मोहन और आप देख रहे हैं न्यूज 22। अध्यक्ष पद की दौड़ में अब दो ही उम्मीदवार हैं, शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा? लंबे समय से यह प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस सवाल के जवाब की तस्वीर अब साफ होने जा रही है। अध्यक्ष पद की दौड़ में अब दो ही उम्मीदवार हैं, शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे। आज देश भर में 40 केंद्रों पर कुल 68 बूथों पर हुए मतदान में 9000 से ज्यादा मतदाताओं ने शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे में से किसी एक को अपना मत दिया है। मतदान की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच चली। इस चुनाव की खासियत यह है कि पिछले 22 सालों में पहली बार अध्यक्ष पद के चुनाव में मतदान कराने की नौबत आई है। दक्षिण के दलित नेता अध्यक्ष बने तो कांग्रेस को कितना फायदा होगा? कांग्रेस में अध्यक्ष पद की लड़ाई मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर तक कैसे आई? इससे पहले साल 1998 में पार्टी ने सीताराम केसरी को अध्यक्ष पद से हटाकर सोनिया गांधी को अध्यक्ष बना दिया था। सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी को भी पार्टी ने बिना चुनाव के ही अध्यक्ष बना लिया था। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के इस चुनाव की एक और खासियत यह है कि सीताराम केसरी के बाद पहली बार गांधी नेहरू परिवार से बाहर कोई व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष बनने जा रहा है। इस मतदान के लिए राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रही भारतीय जोड़ो यात्रा में भी एक मतदान केंद्र बनाया गया। चुनाव से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर ने देश भर में अपना प्रचार अभियान चलाया है। हालांकि शशि थरूर ये आरोप लगा चुके हैं कि ये मुकाबला बराबरी का नहीं है, क्योंकि पार्टी की कोई राज्य इकाइयों के प्रमुख ने उनसे मुलाकात नहीं की, लेकिन खड़गे का स्वागत किया। मतदाताओं के लिए ये निर्देश है कि सोमवार को हुए चुनाव के ठीक पहले रविवार की शाम को पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने मतदाताओं को दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर में 2 उम्मीदवारों के नाम होंगे। मतदाताओं को पसंदीदा उम्मीदवार के सामने बने बॉक्स में टिक लगाने के निशान पर निर्देश दिया है। इसके अलावा कोई अन्य चिन्ह बनाने या नंबर लिखने पर वोट अमान्य हो जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष बने तो मोदी शाह को कितनी चुनौती दे पाएंगे ये लोग? सरल स्वभाव के खड़गे, 80 साल के खड़गे गांधी परिवार के भरोसेमंद हैं और बहुत से लोगों का मानना है कि खड़गे अध्यक्ष पद में गांधी परिवार के ही उम्मीदवार हैं। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले के सामान्य पार्टी कार्यकर्ता से अध्यक्ष पद की दौड़ तक का खड़गे का सफर उतार चढ़ावों से भरा हुआ है। विश्लेषक बताते हैं कि दक्षिण के दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष पद का दावेदार बनाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यह संदेश भी देना चाहती है कि पार्टी में काबिलियत के दम पर एक साधारण कार्यकर्ता भी अध्यक्ष पद तक पहुंच सकता है। 1972 में अपना राजनीतिक कैरियर शुरुआत करने वाले खड़गे ने कर्नाटक के कलबुर्गी जिले की गुरमितकाला सीट से लगातार 9 बार विधायक पद का चुनाव जीता। इसके बाद उन्हें कन्नड़ भाषा में सोल इलादे सरदार कहा जाने लगा था, जिसे चुनाव में हराना असंभव हो। खड़गे 2009 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए थे और मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए की केंद्र सरकार में मंत्री बने थे। अपने इस कार्यकाल के दौरान ही उन्होंने संविधान 371 जे संशोधन के लिए अभियान चलाया था।
इससे हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र के लोगों को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण मिला। 2014 में वो लोकसभा में विपक्ष के नेता रहे थे, लेकिन 2019 में वो स्वयं लोकसभा चुनाव हार गए। खड़गे के साथ काम करने वाले प्रशासनिक अधिकारी मानते हैं कि वो एक चतुर राजनेता हैं जो विनम्रता से काम निकालना जानते हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि यदि वे अध्यक्ष बनते हैं तो उन्हें पार्टी चलाने में गांधी परिवार की सलाह और समर्थन लेने में कोई हिचक नहीं होगी। जब चुनाव हो चुका है तो अब ये भी बताएंगे कि आखिर अब वोटों की गिनती कैसे होगी। तो चलिए आपको बताते हैं। एआईसीसी में बैलेट बॉक्स आने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर की मौजूदगी में वोटों की निगरानी होनी शुरू हो गई है। सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस वाली वोटों की गिनती, जिस उम्मीदवार को 50% से ज्यादा वोट मिलेंगे अध्यक्ष घोषित कर दिया जाएगा। अगर किसी को 50% वोट प्रथम वरीयता में नहीं मिलते हैं तो जिसे सबसे कम वोट प्रथम वरीयता में मिलते हैं उस उम्मीदवार का नाम लिस्ट से हटा दिया जाएगा। इस तरह से एलिमिनेशन के जरिए अध्यक्ष पद का चुनाव होता है। अंत में जिस उम्मीदवार के पास ज्यादा वोट बचते हैं उसे अध्यक्ष घोषित कर दिया जाता है। गांधी परिवार के बाहर का अध्यक्ष क्या कांग्रेस का बिग बॉस बन पाएगा? कांग्रेस और बीजेपी ऐसे चुनती हैं अपना अध्यक्ष। कितनी चुनौती दे पाएंगे शशि थरूर? शशि थरूर एक सफल लेखक और राजनायक भी है। अपनी बातों और हरकतों से मीडिया की सुर्खियों में बने रहने वाले शशि थरूर अपनी नॉलेज और चुटीलेपन के लिए जाने जाते हैं। शशि थरूर हैरान करना जानते हैं और जब माना जाने लगा था कि वो अध्यक्ष पद की दौड़ में आगे नहीं आएंगे तब उन्होंने नामांकन करके अपने दोस्तों और आलोचकों को गलत साबित कर दिया। थरूर गांधी परिवार के भरोसेमंद मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष पद के चुनाव में भले ही न हरा पाए, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि वो अपने आप को कांग्रेस नेताओं की अग्रणी पंक्ति में शामिल करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। 66 साल के शशि थरूर की कांग्रेस पार्टी का नेता होने के अलावा अपनी एक अलग पहचान भी रखते हैं, जो उन्होंने अंग्रेजी भाषा पर अपनी पकड़, फैशन और विनम्र स्वभाव से बनाई है। वो एक कुशल राजनयिक और सफल लेखक भी रहे हैं। शशि थरूर कांग्रेस के G23 का हिस्सा थे। सितंबर में जब राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की तो वहां भी वो आगे थे। इसके बाद वो सोनिया गांधी से मिले और अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी की इच्छा जाहिर की। खड़गे को चुनौती दे रहे शशि थरूर कह चुके हैं कि उन्हें पार्टी नेताओं से वंचित समर्थन नहीं मिल रहा है। केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके शशि थरूर को पार्टी की केरल यूनिट में ही भरपूर समर्थन नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस की केरल यूनिट ने एक प्रस्ताव पारित करके कहा था कि वो उसी उम्मीदवार का समर्थन करेगी जिसे पार्टी हाई कमान का समर्थन हासिल होगा। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस की 4 सरकारों में मंत्री रहे हैं। फिर है कड़वाहट क्यों? राहुल गांधी भारत जोड़ो में आगे लेकिन कांग्रेस जोड़ो में पीछे क्यों? दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज से पढ़े थरूर देश के कुछ चुनिंदा बुद्धिजीवियों में गिने जाते हैं। उन्होंने विदेश में भी पढ़ाई की है और काफी कम उम्र में वो संयुक्त राष्ट्र से जुड़े रहे थे। वो यूएसए के अंडर सेक्रेटरी जनरल बने। भारत ने सेक्रेटरी जनरल के पद के लिए उनका समर्थन किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। डिप्लोमेसी के शानदार कैरियर के दौरान उन्होंने किताब लिखने की अपनी आदत जारी रखी, जो उन्हें 10 साल की उम्र में से थी। उन्होंने 2 दर्जन से ज्यादा किताबें लिख डाली हैं और कई पुरस्कार भी जीते हैं। फिक्शन, नॉन फिक्शन, राजनीति तक, यहाँ तक धर्म पर भी किताब लिखी है। यूएसए के सर्वोच्च पद पर नहीं पहुंच पाने के बाद थरूर ने कई नामी पब्लिकेशन के लिए लिखा। कांग्रेस की विचारधारा से इत्तेफाक रखते थे, इसलिए उन्होंने इस पार्टी से जुड़ने का फैसला लिया। थरूर अपनी पत्नी की
संदिग्ध हालत में मौत के बाद विचारों और सवालों में घिरे रहे थे। उन पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था, लेकिन बाद में इस मामले में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। चुनाव से पहले शशि थरूर ने लखनऊ में कहा, खड़गे साहब वरिष्ठ नेता है, अगर वे जीतेंगे तो हम सब उनके साथ सहयोग और काम करेंगे। पार्टी हमारा घर और परिवार है। वहीं अध्यक्ष पद की दौड़ में अपने आप को पीछे हटा लेने वाले गांधी परिवार के पसंदीदा चेहरा रहे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है, हम सभी अध्यक्ष पद के इस चुनाव का हिस्सा बने। इस चुनाव को लेकर सब में उत्साह है। यह एक नई शुरुआत होगी। गहलोत ने यह भी कहा है कि गांधी परिवार से अध्यक्ष न बनने का ऐलान करके सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने बहुत बड़ा त्याग किया है। उनके अनुसार ऐसा करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। माना जा रहा है कि अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने के बाद राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी विवाद एक बार फिर केंद्र में आ सकता है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुटों के बीच सरकार के गठन के समय से ही खींचातानी चल रही है। हालांकि हर बार अशोक गहलोत बाजी मार जाते हैं। अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद एक बार फिर से राजस्थान में राजनीतिक गर्मी बढ़ सकती है। तो इतना कुछ सुनने के बाद तो आपकी समझ में आ ही गया होगा कि आखिर कांग्रेस के अगले अध्यक्ष कौन हो सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और हाँ, हमें आर्थिक सहयोग भी करें। वीडियो को अपने दोस्तों व रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।